सो वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में पी वाई क्यू सीरीज़ में, वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये बेसिकली लोकस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट समझाना चाहूँगा कि होता क्या है। अब मान लीजिए आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए जिनका अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ किसी भी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से और किसी भी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 से, उसका डिस्टेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, है ना। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और यहाँ पे आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। अब आपको उन सभी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है जिसकी वो ऐसे पॉइंट हों कि अगर उनका डिस्टेंस मैं z1 से निकालूँ चाहे z2 से, दोनों के दोनों इक्वल आ जाएं। तो वो बेसिकली ऐसे के जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, जो ये z1 z2 आपके पास लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये, मतलब कि अगर मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट लेता हूँ तो ये इस लोकस है z का, इस z जो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे उसका z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। इस लाइन पे ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपके लाई करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। तो अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। तो देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है कि मोड ऑफ z-1 इक्वल टू है मोड ऑफ z+1 एंड अगेंस्ट इक्वल टू मोड ऑफ z-i। तो अब हम इनके सॉल्यूशंस करते हैं बेसिकली। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। देखिए, ये है आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 से। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 1 और ये दे रखा है -1, तो ये आ गया पॉइंट हमारे पास -1। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो बेसिकली वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। जो ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है -1 और ये 1, जो ये लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सिमेट्री से मैं बहुत ही इजी वे में ये बता सकता हूँ कि -1 और जो ये आपके पास 1 वाली लाइन है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास ये। दैट मीन्स जो मैंने आपको ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसको मैं किसी और कलर की ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है वो बेटर दिखे, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा वो आपके पास ये रेड वाली लाइन आ जाएगी। अब हम देखते हैं इन दो इक्वेशन को, दैट इज़ ये। तो ये है हमारे पास -1 और यहाँ पे है आयोटा। तो -1 मेरे पास बेसिकली ये आएगा और z इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ आयोटा। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है इसका हमारे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है। तो बेसिकली फिर से अगर मैं सिमेट्री से देखूँ तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो आपका बेसिकली ऐसे आएगा, दैट इज़ वो भी सिमेट्री की हेल्प से ओरिजिन से ही पास आउट करेगा, दैट मीन्स दिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब हम ये वाली एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो वो है हमारे पास 1 एंड आयोटा। तो 1 एंड आयोटा का मतलब ये और आपका ये। तो अब की बार मैं जो आपके पास ये वाला ट्राइंगल जो बना है ये 1 और ये आयोटा, ये लाइन सेगमेंट है, इसका मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी आपका बिल्कुल यहाँ से जाएगा और ये आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या था, इन तीनों इक्वेशंस का जो भी हमारे पास ये 1 2 3 इक्वेशन बनी है इसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए था। तो वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा कि जहाँ पे भी ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये वाली, दैट मीन्स ये, दिस इज़ द ओनली कॉमन पॉइंट जो तीनों इक्वेशन को आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ z इज इक्वल टू 0। तो मतलब कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आया है z इज इक्वल टू 0, वो अकेला ही ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं। तो उसने हमारे से पूछा क्या है कि ऐसे कितने कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो हमारे पास वो एक ही कम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।